पैरों से नहीं, अब हौसले और मेहनत से चलना है। जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान ली है, मंजिल से मिलना है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए साथियों, बताइए। अरे लाल चींटी है, उसकी चटनी भी खाई जाती है। क्या राजस्थान में, क्या छत्तीसगढ़, या झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का। यानी लाल चींटी की जो चटनी है वो छत्तीसगढ़ राज्य में खाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या एसिटिक अम्ल, क्या फार्मिक अम्ल, क्या टैनिक अम्ल, या टार्टरिक अम्ल? कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? क्या चाय, कॉफ़ी, कहवा? बताइए। इसमें तीन ही ऑप्शन टाइप हो पाए साथियों, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। यानी 3 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। यानी साथियों, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है आपका। ठीक है, कौन सा है? क्या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? महाराष्ट्र तो आपका इधर पाया जाता है साथियों। ठीक है, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु? अगला बताइए साथियों, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। यानी कि कौन सा हो जाएगा? गुड। यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये ऐसे राज्य हैं कि ये बंगाल की खाड़ी पर पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घटपर्णी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। वह कौन सा राज्य है? यानी कि मांसाहारी भी पौधा है जिसको घटपर्णी के नाम से जाना जाता है। क्या नागालैंड, क्या मेघालय, असम, या फिर मिजोरम? बताइए साथियों, कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं, उसे ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन सा है? क्या बाज, कौवा, कबूतर? क्या बाज, चील, गिद्ध? क्या कबूतर, तोता, चील? क्या कौवा, चील, या बुलबुल? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी बाज, चील और गिद्ध जो ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 2 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष जो है वो राजस्थान में पाया जाता है के बारे में सही कथनों को चुनना है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या ये बात सही है? इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये सही है? क्या ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं? क्या ये अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं? तो ये ऑप्शंस दिए हैं। क्या ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? क्या बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? क्या सी या फिर डी? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, 3। यानी इसमें जो आपका तने में जल एकत्रित नहीं करता है।
ठीक है, वो अबू धाबी या ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पाया जाता है खेजड़ी का, उसमें जो जल है वो एकत्रित होता है। ठीक है साथियों, लेकिन ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बात सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अपने तने में जल एकत्रित करता है वो ऐसा पेड़ ओक नाम का है। कौन सा साथियों? ओक, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो यानी 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलवायु गर्म और शुष्क है। क्या नारियल का पेड़ पाया जाता है? दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है। पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या? गुड़, यानी कि यहाँ क्या पाया जाता है? नारियल का पेड़ पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती? आम की, बबूल, सिनकोना या खेजड़ी? देखिए साथियों, आम में भी आपकी कीड़ा लग जाता है, बबूल में भी, सिनकोना में, लेकिन खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जिसमें पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? क्या सेरीकल्चर, क्या एक्वाकल्चर, क्या एपीकल्चर, क्या पिसीकल्चर? सेरीकल्चर किसे कहते हैं साथियों? रेशम के पालन को, रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। जल कल्चर यानी जल कृषि को, जल कृषि को, ठीक है, एक्वाकल्चर। और पिसीकल्चर आपका किस में आता है? मत्स्य पालन में आता है। ठीक है साथियों, और फिलहाल एपीकल्चर जो है शहद यानी मधुमक्खी का पालन के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्या आंध्र प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उड़ीसा, क्या असम? असम बिहू, ठीक है साथियों, उड़िया, ठीक है, उत्तर प्रदेश कथक, ठीक है साथियों, और उसके बाद आंध्र प्रदेश कहाँ का है? कुचिपुड़ी का ये लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? क्या ऊंट और गाड़ी, क्या ट्रॉली, क्या बैलगाड़ी या बल्लमना? तो इस मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झूम कृषि के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऑप्शंस आगे हैं, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फसलों को के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता और जला दिया जाता है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। या जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुवाई से पहले उसकी गहराई तक जुताई की जाती है। कमेंट कीजिए साथियों, तो इसमें से कौन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बताइए साथियों। वेरी गुड, यानी देखिए सिर्फ इसमें फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, यही झूम खेती के अंतर्गत आता है, यानी केवल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कथनों पर विचार कीजिए। संबंध नीचे दिए गए हैं, इनके आंसर बताना है। एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं, ये सही है। खरपतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, क्या ये सही है? खरपतवार की राख आदि खाद के रूप में कार्य करती है, क्या ये सही है? क्या
जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। क्या ये सही है? बताइए साथियों, कौन सा केवल 4 या 2 और 3 या 1 और 4 या फिर केवल 1 करेक्ट आंसर होगा? देखिए साथियों, इसमें एक फसल कटने के लिए पश्चात ज़मीन को कुछ वर्ष तक छोड़ दिया जाता है, ये सही है। ठीक है, यानी खरपतवार बांस को उखाड़ कर जला देते हैं, ये गलत है। खरपतवार की राख, ये भी गलत, ये सही। यानी फर्स्ट एंड 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थीं, विशेष रूप से पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों में अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या ये सही है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? ओनली 2, ओनली 3, 2 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 3। कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा सही हो जाएगा? वेरी गुड, यानी कि गुड, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक बेस संकेतक हैं। बच्चों को क्या नहीं पता है? बच्चे क्या जानना चाहते थे? ये स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में समझ नहीं था, या बच्चे की याद करने की क्षमता। इसमें से हम निगलेक्ट पॉइंट हटाएंगे और पॉजिटिव पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चे क्यों क्या नहीं पता है, या ऐसा हो सकता है? ये गलत है। ये स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, ये भी गलत है। बच्चे की याद करने वाला तो पॉइंट निगलेक्ट है। यानी बच्चे क्या जानना चाहते थे, यही ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, तो वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में स्टोरी लर्निंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। इसमें क्या ये सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है? ये दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। ये पाठ को बहुत रोचक बनाता है। क्या कौन सा करेक्ट आंसर होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है साथियों, इसलिए स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति होती है। अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में भिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। ये उनकी मदद करेगा। इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूदा विविधता को समझना, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करना। नहीं, अर्थ प्रदान नहीं करना। यानी ए और वी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। ये समय के साथ बदलता रहता है। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, या इसका विस्तार होता रहता है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, ये समय के साथ बदलता रहता है, यानी वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं, केवल प्रयोग में प्रयोगशाला केवल काम करती है। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, हाथों के अनुभव ही। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? दोनों सामग्री अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। ठीक है साथियों, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था इस वीडियो का। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो मैं डेली लाता रहूँगा। जय हिंद साथियों।